जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान ट्यूटोरियल में। हम लोग पिछले क्लास में नियामक ज्यामिति के कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन को पढ़े थे। आज फिर से आगे हम एक अलग प्रकार के टाइप को पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु 7, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं 7, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, तो हमें यहाँ पे कोई भी बिंदु का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम मानेंगे, है ना। लिखेंगे माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P बिंदुओं 7, 6 और बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। अब देखिए, पहले नाम तो दिया नहीं था, इसलिए हम नाम मान लिए हैं। माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P है, जिसका निशान x0 हो जाएगा, जो बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। इसको हम फिगर के जरिए समझ सकते हैं। जैसे यह बिंदु P हो गया एक्स अक्ष पर, अब बाकी जो दो गो बिंदु है वह हो गया, एक A जिसका निर्देशांक 7, 6, दूसरा हो गया B जिसका निर्देशांक -3, 4 है। अब हमें यह जांचना है कि जो P बिंदु है यह इससे और इससे समदूरस्थ है कि नहीं है, अर्थात हमको AP निकालना है और BP निकालना है। हमको AP भी निकालना है और BP भी निकालना है, ठीक है। तो दोनों फाइंड करेंगे। अब दूरी सूत्र से पहले हम AB फाइंड करेंगे। फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने के लिए। तो इसे हम पहले x1 y1 मानेंगे, इसे मानेंगे x2 y2। ठीक है, चलिए। तो x1 का वैल्यू हो जाएगा x ही रहेगा माइनस x2 का मान हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू हो जाएगा 0, अब माइनस y2 का मान हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो x माइनस 7। अब चलिए, चूंकि इसको ऐसे नहीं, अब ये रूट हटाना है, तो रूट हटेगा कैसे, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों यदि वर्ग करते हैं तो इधर हो जाएगा AB स्क्वायर और इधर हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर जोड़ 0 में से हो गया तो -6 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसे और भी तोड़ सकते हैं, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर माइनस 2AB जोड़ 36। इसे और भी हम लघु रूप दे सकते हैं, तो हो जाएगा AB स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 14x, इस दोनों को जोड़ेगा 9, 6, 15 के 5, 8, 3, 7, 1, 8, 85 हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। अब फिर से आगे हम काम करने वाले हैं। अब हम निकालने वाले हैं PB। अब BP के लिए भी वही फॉर्मूला x1 माइनस x2, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी हम दोनों ओर वर्ग करेंगे रूट हटाने के लिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यदि दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो इधर हो जाएगा BP स्क्वायर, इधर हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 0 में से -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे BP स्क्वायर इसको हम तोड़ेंगे तो A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ 2AB। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, तो x² जोड़ 6x 16 9 25 समीकरण 7।
अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि बीपी स्क्वायर और एपी स्क्वायर ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि यह पी बिंदु इस ए बी से बराबर दूरी पर है, तो जितना दूरी इतना होगा उतना ही दूरी इसका होगा, तो यह दोनों बराबर होगा तो इसका स्क्वायर भी बराबर ही होगा। अर्थात लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों का एलएचएस बराबर है, अतः दोनों का आरएचएस भी बराबर होगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, अब माइनस 14x 6x ने प्लस में आएगा तो माइनस 6x, 25 85 ने प्लस में जाएगा तो माइनस 85। अब हमारे आप पास आ चुका है माइनस 20x बराबर माइनस 60, माइनस माइनस गया 20 क्या ही 60, तो x का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 3। अब यही x का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, जो x एक्सपोनेंट मान्य है p का x0, ये हो जाएगा, लिखेंगे अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बराबर हो जाएगा 3,0। ये आंसर हो गया है ना। हमें निकालना था कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु को निकालिए जो इस और इस बिंदु से समदूरस्थ है, तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। एक्स अक्ष पर जो बिंदु स्थित होगा उसका निर्देशांक होगा 3,0। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए और बनाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।